जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा और 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार परीक्षाओं में पूछा भी गया है और बहुत सरला है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण में अंतर बताइए। प्राकृतिक पर्यावरण और जो है सांस्कृतिक पर्यावरण में अंतर बताइए। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। देखो हिंट डालेंगे भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, चाहे भौतिक कहो चाहे प्राकृतिक कहो, दोनों एक ही चीज़ें हैं, भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण। हिंट डालेंगे, आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों नाम से लग रहा है प्राकृतिक, जो प्रकृति ने बनाया है। आप लोग जानते हो नदी हो गया, झील हो गया, पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति ने बनाया है। और मानव, आप समझ जैसे कुर्सी मेज हो गया, ये सब मानव ने बनाया है। तो बहुत सरला है, भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण। देखो पर्यावरण का जो है प्रकृति से निर्मित भाग भौतिक पर्यावरण कहलाता है। सीधी सी बात है, पर्यावरण का प्रकृति से निर्मित भाग भौतिक पर्यावरण कहलाता है। मानव के जन्म लेते ही वह अपने चारों ओर एक विशेष भौतिक और प्राकृतिक वातावरण जो है पाता है। ये सभी तत्व सम्मिलित रूप से भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। भौतिक पर्यावरण के निम्नलिखित तत्व है बच्चों। भौतिक पर्यावरण के निम्नलिखित तत्व है कौन कौन से? पहला है जैसे भौगोलिक स्थिति, उसके बाद महासागर और तट। महासागर और तट आप लोग जानते हो कि महासागर ये सब प्रकृति ने बनाया है। नदियाँ और झीलें, जैविक तत्व, उच्चावच उच्चावच में से उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा, इसी कहते हैं उच्चावच। जैसे महाद्वीप हो गया, महासागर, ये सब उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद भूमिगत जल हो गया, देशों का आकार और विस्तार, देशों का आकार और विस्तार, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ और शैल संरचना, ये सब क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बच्चों है सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। ही डालेंगे सांस्कृतिक या मानव निर्मित, जो मानव ने बनाया है। देखो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। चाहे सांस्कृतिक कहो चाहे मानव निर्मित। तो सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। इसके तत्व निम्नलिखित हैं। इसके तत्व बच्चों निम्नलिखित हैं। कौन कौन से तत्व इसके अंतर्गत आते हैं मानव निर्मित? जैसे कृषि हो गया, उद्योग एवं धंधे, ये सब मानव करता है। समुद्री पत्तन हो गया, मानव ने बनाया है संस्कृति। उसके बाद में संचार के साधन, संचार में मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सब बच्चों मानव ने बनाया है संचार के साधन। उसके बाद में है ग्रामीण व नगरीय बस्तियाँ अर्थात अधिवास, ये सब किसने बनाया बच्चों? ये जो है मानव ने बनाया है। बहुत सरल परिभाषा थी। आइए बच्चों अगला लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न पूछा भी गया है परीक्षाओं में। देखो लघुत्तरीय सेकंड प्रकाश 6 अंक आपको पक्का मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सरल है, आप बड़े मन से याद कर लेंगे इसको। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इसका कार्य क्या है? तो हेडिंग डाल लेंगे सुरक्षा परिषद का जो है संगठन। हेडिंग डाल लेंगे हम लोग सुरक्षा परिषद का संगठन। देखो बच्चों सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? देखो ऐसे लिखेंगे, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके अंतर्गत कुल बच्चों 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस तथा चीन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, जबकि बच्चों अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। अस्थायी जो होते हैं सदस्यों का निर्वाचन महासभा के द्वारा 2 वर्षों के लिए जो है किया जाता है। सुरक्षा परिषद के अंतर्गत किसी भी वाद विवाद का अंतिम निर्णय 5 अस्थायी सदस्यों की सहमति के साथ साथ 4 अस्थायी सदस्यों की सहमति के आधार पर बच्चों लिया जाता है। यदि अस्थायी सदस्यों में से एक भी सदस्य असहमत होता है तो वह निर्णय रद्द हो जाता है। अस्थायी सदस्यों के इसी अधिकार को जो है निषेधाधिकार यानी वीटो पावर बच्चों कहा जाता है। अस्थायी सदस्यों के इसी अधिकार को क्या कहा जाता है बच्चों? निषेधाधिकार यानी जो है वीटो पावर कहा जाता है। ठीक है, ठीक बच्चों। उसके बाद सुरक्षा परिषद के कार्य। सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? देखो 2 नंबर ही में पूछ सकता है, सुरक्षा परिषद के कार्य बताइए। सुरक्षा परिषद के कार्य, देखो सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य जो है निम्नलिखित है। पहला बच्चों जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और विवाद के कारणों की जांच करना और उसके निराकरण के शांतिपूर्ण समाधान के जो है उपाय खोजना। अगला नंबर, युद्ध को तत्काल बंद करने के लिए आर्थिक सहायता को रोकना और सैन्य शक्ति का जो है प्रयोग करना। अगला नंबर है, अपनी वार्षिक तथा अन्य रिपोर्टों को जो है महासभा के पटल पर रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को जो है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए असीम अधिकार प्राप्त है, जिसका इस संगठन ने कई बार सदुपयोग भी जो है किया है। इसके अतिरिक्त इस संगठन को जो है आवश्यकतानुसार अपनी सैन्य शक्ति के प्रयोग का भी जो है अधिकार प्राप्त है। ठीक है बच्चों, तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न।